Hello guys, welcome back to another video of Chart Bank for chart analysis for two best stock from travel sector. जो हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है थॉमस कुक। ये एक काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। तो आइए इसका चार्ट एनालिसिस पहले देखते हैं, फिर इसके फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे। आप इसका चार्ट एनालिसिस देखें तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से अपने इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, 160 के से लेके 150 के अराउंड। और उसके बाद आज इसने एक शूट अप दिया है विथ अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, जो कि अपने ऑलमोस्ट प्रीवियस हाई को टच कर रहा है। कल का दिन इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है फिर से अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर ये अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ जा सकता है, जो कि होगा अराउंड 220 के आसपास। लेकिन इसको अपने नेक्स्ट टारगेट में जाने के लिए एटलीस्ट 1 क्वार्टर का टाइम लगेगा। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। ये हम आ गए हैं इसके फंडामेंटल पेज पे और थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड स्टॉक के। हम चेक कर रहे हैं इसे स्क्रीनर पे। तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ट्रैवल से रिलेटेड कंपनी है, जिसका काम कॉरपोरेट ट्रैवल हो गया अपना। ये ये भी ट्रैवल और वीज़ा ट्रैवल, पासपोर्ट सर्विसेज, ई बिजनेस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी काफ़ी टाइम से है इंडिया में, जो कि आप देख सकते हैं 1881 से है। अगर हम नीचे देखते हैं अब इसके कुछ फंडामेंटल एनालिसिस, तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो है 8000 समथिंग के अराउंड। इसका हाई है जो 52 वीक, वो 264 का है, जिससे ये अभी काफ़ी डाउन चल रहा है। तो एक तरीके से हम इसे डिस्काउंटेड स्टॉक भी मान सकते हैं। जैसे हम मॉल्स में डिस्काउंटेड सामान खरीदते हैं, तो उसी की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसका आरओई भी काफ़ी अच्छा है। और इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स देखें तो कंपनी पिछले 5 ईयर्स में अच्छा CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, 3 to 7% का। और कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी काफ़ी अच्छा है, जो कि 104% है, जो कि काफ़ी अच्छा कंसीडर कर सकते हैं। मीन्स एक तरीके से आप इसमें पैसिव इनकम भी आएगी आपको। स्टॉक ट्रेडिंग हाई है थोड़ा सा, कंपनी के रिटर्न्स ऑन इक्विटी भी थोड़े से लो हैं, प्रमोटर ने होल्डिंग डिक्रीज की है, जो भी अच्छे स्टॉक्स में दिखेगा आपको। इसके बाद आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट एवरी क्वार्टर फ्रॉम जून 23 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट एवरी क्वार्टर एटलीस्ट पोस्ट कर रही है। इस क्वार्टर इसने मार्च में 98 का प्रॉफिट पोस्ट किया है, बट हम इसके आने वाले क्वार्टर में, जो कि होगा जून का क्वार्टर, उसमें अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि समर वेकेशन का टाइम रहता है तो ट्रेवल्स ज़्यादा होते हैं। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन देखें तो वो थोड़े कम है, 6%, 5%। एंड आप अगर इसकी अपकमिंग रिजल्ट डेट भी देखें तो वो भी दिखा रहा है 30 जुलाई। तो उस दिन ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो उस दिन एक दिन में ही हमें 4 to 5% के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो इसके लास्ट 3 ईयर का आप रिजल्ट्स देखें तो 178, देन 437, एंड देन 470, 477, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसके आप नीचे देखते हैं तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी 12% का है, पिछले लास्ट 3 ईयर्स में 63% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर में 12% है, बट अब ये थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। लास्ट ईयर में 12% है, तो हम नेक्स्ट ईयर में अब इसका देखते हैं। अगर ये अच्छा होता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक रहेगा। रिजर्व्स अच्छे हैं कंपनी के पास, जो कि आप देख सकते हैं 2000 समथिंग के रिजर्व्स हैं। तब बोरोइंग काफ़ी कम है, 465 की है।
उसके बाद हम देखते हैं इसके पास, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, वो भी काफ़ी अच्छा है, 205 का कैश फ्लो है। डेटर्स डे भी कम है, 28 का ही है। अगर आप होल्डिंग्स देखें तो होल्डिंग्स काफ़ी अच्छी है, प्रमोटर के पास 63 है, FIS के पास 4 है, 4.50 मान सकते हैं, 8 है अपने DIIs के पास। इसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा शेयर है जो कि 0.10% है, पब्लिक के पास 22, और अदर्स में भी 1%। तो स्टॉक काफ़ी अच्छा दिख रहा है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है हमारा एक्सीगो। अगर आप देखें तो कम आज स्टॉक में काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, आपने एक वॉल्यूम्स के साथ एक मूव आया है जो कि अराउंड 20% का सिंगल डे मूव है, अगर आप चेक करें तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है इस स्टॉक के लिए। सो आने वाले वीक्स में ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, अराउंड 220 और 240 के आसपास के क्विक रिटर्न्स। और हम इसके चार्ट को देखें तो चार्ट ने भी अपना ऑल टाइम हाई एक तरीके से क्रिएट किया है। सो ये भी एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए। तो इस स्टॉक को भी हम अपने रडार पे रख सकते हैं। एक अच्छी चीज़ हुई है बिफोर द शूट अप, अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद इसने शूट अप किया है। तो हम इस चीज़ को ऐसा स्टॉप लॉस भी कंसीडर कर सकते हैं, एंड ये ऑल टाइम हाई को भी हम स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। आइए इसका फंडामेंटल एनालिसिस चेक करते हैं कि स्टॉक्स के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। तो ये है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम स्क्रीनर टूल पर दोबारा से आ गए हैं अपने। अगर आप देखें तो ये कंपनी भी अपनी ट्रेवल से रिलेटेड कंपनी है, बुकिंग सर्विसेज फॉर ट्रेवल एंड इंडस्ट्रीज एंड ऑल। सो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी के रडार में आती है। और अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट है, जो कि दिख नहीं रहा होगा आपको, बट इसमें लिखा है, आप अपने एंड पे चेक कर सकते हैं। स्टॉक का पी थोड़ा हाई है क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा है इसमें अभी। इसके प्रोज की बात करें तो कंपनी डेट फ्री है। कंपनी के एक्सपेक्टेड रिजल्ट गुड क्वार्टर, इस क्वार्टर में गुड रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर में 32% का है। ये स्टॉक भी 13 टाइम्स अबव ट्रेड कर रहा है। उसके बाद हम नीचे इसके क्वार्टरली रिपोर्ट्स देखते हैं, तो आप क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर देखते हैं तो लास्ट इसके 6 क्वार्टर से रिजल्ट्स में एक ग्रोथ दिख रहा है। पहले 13 था, फिर 15, 16, 19 एंड 21। सो ये अच्छी बात है, क्वार्टर बाय क्वार्टर कुछ भी ग्रोथ हो रहा है, जो कि हो रहा है। और अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें तो उसमें भी अच्छा ग्रोथ है, 29 था, फिर 38, फिर 72 एंड 80। प्रॉफिट मार्जिन इसमें भी काफ़ी कम है, बट रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में इसमें मिलेंगे अच्छे। सेल्स ग्रोथ भी देखें तो आप काफ़ी अच्छा है, 52 एंड 34 एंड देन 54। तो ये भी एक अच्छा साइन है। अभी कंपनी रिसेंटली ही अपने स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पे आई है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं है, बट इसको हम अपने रडार में और इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिजर्व्स कंपनी के पास काफ़ी अच्छे हैं, बोरोइंग कुछ नहीं है। कैश फ्लो भी 23 करोड़ का है, जो कि ठीक है, बोरोइंग नहीं है तो। डेटर्स डे भी कम है, 15 के हैं। FIIs की होल्डिंग इसमें 59% है, DIIs की 9 और पब्लिक की 30% है। सो FIIs के पास काफ़ी अच्छा माल है इसमें, और DIIs के पास भी माल है, तो इस स्टॉक में मूवमेंट आना अच्छा है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने भी इसमें काफ़ी भरोसा दिखाया है, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। सो दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं, थॉमस कुक एंड एक्सीगो। सो इसको आप अपनी रडार में रख सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कंसीडर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप learning and keep earning, and make sure you like, subscribe, and hit the bell icon, so it provide us motivation to us to create videos on these type of informative and quality stocks. Thank you.
टेक केयर।